मैं हूं आपके साथ नम्रता। कृषि बिल के विरोध के नाम पर राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने ही किसानों को ट्रैक्टर मार्च के लिए उकसाने का काम किया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि गणतंत्र दिवस के मौके पर हजारों किसान ट्रैक्टर लेकर पहुंच गए और जमकर हिंसा की गई। पुलिस को पीटा गया। जिस लाल किले पर तिरंगा लहराता था, वहां पर धार्मिक झंडा फहरा दिया गया। इस शर्मनाक घटना से ठीक पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने धमकी देते हुए कहा था, कौन रोकेगा किसानों को? जो भी किसानों के ट्रैक्टर को रोकेगा उसके बक्कल उतार दिए जाएंगे। को गणतंत्र दिवस मनाने का अधिकार है, किसी के बाप की जागीर है गणतंत्र दिवस। ये गणतंत्र दिवस हिंदुस्तान का किसान मनाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी परेड बनेगी, कौन रोकेगा हिंदुस्तान के किसानों? एक किसान आओगे यहाँ पे दिल्ली में, दिल्ली खबरदार, जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देंगे। जो ट्रैक्टर को रोकेगा उसके बक्कल तार दिए जाएंगे। अगर ट्रैक्टर को रोका किसी ने, कौन रोकेगा ट्रैक्टर को? कोई रोका ट्रैक्टर रोकेगा? कर रहे आप बकवास। राकेश टिकैत के भड़काऊ बयान के बाद हजारों किसान जिस तरह से ट्रैक्टर लेकर दिल्ली पहुंचे, फिर वहां क्या हुआ ये पूरे देश ने देखा। 26 जनवरी के दिन जिस तरह से हिंसा मचाई गई, उसे देखकर मुजफ्फरनगर से बीजेपी सांसद और मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी भड़क गए। उन्होंने राकेश टिकैत का नाम लिए बिना ही ताबड़तोड़ कई हमले किए। उन्होंने पहले तो किसानों के आंदोलन में पहुंच रहे किसान नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिनकी जमानतें जब्त हो गई हैं, वही किसान आंदोलन में पहुंच रहा है। इसके अलावा उन्होंने राकेश टिकैत को भी निशाने पर लिया और कहा, कुछ किसान नेता भी चाहते हैं कि आंदोलन खत्म ना हो। जब किसानों को नहीं संभाल सकते तो क्यों किसानों को लाल किले पर बुलाते हैं? वो राजनीतिक पार्टियां जिन्हें जनता रिजेक्ट कर चुकी है, जिनकी जमानतें जब्त हो चुकी हैं, वो किसानों को भड़काने का कार्य कर रही हैं। उनके द्वारा कहा जाता है कि टिकट उसको मिलेगा जो किसान आंदोलन में फोटो दिखाएगा। आप समझ सकते हैं कि किस तरह के लोग पश्चिम उत्तर प्रदेश से विशेष रूप से इस आंदोलन में गए हैं। आप सबको पता है कि वो किस पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। ये किसानों का नहीं, पार्टियों का आंदोलन हो चुका है। क्या जमीन तलाशने की कोशिश है उनकी? निश्चित रूप से, जो जिन्हें जनता रिजेक्ट कर चुकी है। आपने मंच से बयान दिया है कि जितने भी मांगे हैं किसानों की वो वापस ली जाएगी। देखिए, मैं यानी जो पहले बात हुई थी, सरकार 1.5 साल तक के लिए पहले ही कह दिया था कि बिल सस्पेंड रहेंगे, उसके बाद होंगे। मांगे मानी जा चुकी। जब 1.5 साल का कमेटी बनेगी, इससे आगे क्या मांग रही है? उसके अलावा जो और मांगे थी, चाहे ट्रैक्टर की मांग हो 10 साल पुराने और बात हो, सरकार उन मांगों पर विचार करने के लिए तैयार थी। लेकिन शायद कुछ किसान नेता भी नहीं चाहते कि इस आंदोलन को समाप्त किया जाए। मैं तो अपील करता हूं किसानों से वापस आए। किसानों का आंदोलन, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता। सब जानते हैं कौन लाल किले पर थे, कौन ITO पर थे, किसने दिल्ली पुलिस को कहा कि हम रैली शांतिपूर्ण निकालेंगे। जब उनके हाथ में नहीं है तो क्यों बुलाते हैं दिल्ली में? मंत्री आते किसी और के लोग हैं, बुलाता कोई और है। एक पत्रकार ने केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान से जब राकेश टिकैत के बक्कल उतारने वाले बयान का जिक्र करते हुए पूछा, बक्कल उतारने का क्या मतलब है? तो इसका जवाब देते हुए संजीव बालियान ने कहा, ऐसे शब्द मीडिया में सुर्खियां पाने के लिए बोले जाते हैं। सब बड़ा वायरल हो रहा है, बक्कल उतार देंगे, वो क्या शब्द? मैंने पहले ही कहा है कि लोकतंत्र में इन शब्दों का कोई स्थान नहीं है। ये शब्द किसानों को कमजोर करेंगे। सरकार किसानों की बहुत सी मांगे, इस सरकार में बहुत से किसानों के कम हुए। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कुछ लोग, मतलब क्या होता है उसका? कुछ दिल्ली के कुछ लोगों को समझ में नहीं आया बक्कल उतारना क्या होता है। देखिए, ऐसे शब्द आपके लिए मीडिया में चलने के लिए दिए जाते हैं कि मीडिया में चलाए। ये किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, किसानों को उकसाया जा रहा है। किसान वापस आए। किसानों का आंदोलन नहीं रहा, ये किस निजी लोगों का आंदोलन है जो निजी अपने स्वार्थ इस आंदोलन में तलाश रहे हैं। जैसा बयान उन्होंने दिया कि बक्कल उतार देंगे, उन्होंने करके दिखाया, पुलिस वालों को पीटा। लेकिन अब आप लोगों की, आप सरकार की जिम्मेदारी बनती है, उनके खिलाफ तक कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, किसान कौम की आड़ में ये लोग ऐसे काम कर रहे हैं। किसान का चोला जो ऐसी हरकतें करते हैं, वैसे किसान कौम की आड़ में ये हरकतें नहीं करनी चाहिए। कभी भारतीय जनता पार्टी सरकार में पुलिस का डंडा किसान की तरफ आज तक नहीं उठा, पुलिस ही हमेशा पिटी है। किसान कौम की आड़ में ऐसे लोग इस तरह के काम ना करें, ये अपने वजूद के साथ काम करें, किसान कौम की आड़ में काम ना करें। लास्ट सवाल, जो दंगा मुजफ्फरनगर में हुआ था और कुछ लोग ऐसे भी वहाँ आंदोलन में शामिल रहे हैं जो दंगे के मुकदमे उन पर यहाँ भी दर्ज हुए हैं, आरोप लगे दंगे कराने के, जैसे पंचायत। ये वही लोग हैं जो आज कह रहे हैं कि किसान, बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से दल ऐसे हैं कि जिन्होंने किसान यहाँ मुजफ्फरनगर दंगों में भड़काने का काम किया था, CA में काम किया, और जब जनता को आवश्यकता थी ये लोग भाग जाते हैं। सिर्फ चुनाव में लोग यहाँ दिखाई देते हैं, चुनाव के बाद ये लोग कभी दिखाई नहीं देते। तो आपकी सरकारों ने कुछ ऐसे लोगों को पद भी बांट रखे हैं सरकारी, क्यों? मैं अगर किसी का व्यक्तिगत आप बात कहोगे
तो हो सकता है इतना बड़ा सिस्टम है, मुझे व्यक्ति करके पता लगेगा तो मैं अपनी बात निश्चित रूप से सरकार तक पहुंचाऊंगा। किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान हुई हिंसा के बाद पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू का नाम सामने आया कि उसी ने लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराया, जिसे बीजेपी सांसद का रिश्तेदार बताया जा रहा है। इस बारे में जब संजीव बालियान से पूछा गया तो वो भड़क गए और कहा, मेरे साथ तो हजारों लोग फोटो खिंचाते हैं। मंत्री जी, पंजाब के गायक हैं सिद्धू, सन्नी देओल के भाई हैं, उन्होंने पहले वीडियो कोई सन्नी देओल का भाई नहीं है। सन्नी देओल पहले 2 महीने पहले कह चुके, मेरे चुनाव प्रचार में था। सन्नी देओल स्पष्ट कर चुके हैं कि उसके बाद मेरा कोई संबंध नहीं है उससे। उनके साथ भी फोटो है। सन्नी देओल पहले ही स्पष्ट कर चुके, फोटो मेरे साथ हजारों लोग यहाँ फोटो खिंचवाएंगे। कल आप उससे कह के नहीं पूछ सकते। कार्रवाई के बारे में बताएंगे कुछ, क्या कोई कार्रवाई की जा रही है केंद्र सरकार? अब ये बात जनता की अदालत में है। निश्चित रूप से जो दिल्ली में कल तांडव हुआ है, ये किसके बेटे हैं? जो पुलिस वालों के पिटाई हुई, कई सौ पुलिस वाले घायल हैं, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश हरियाणा में किसानों के बेटे हैं। कार्रवाई होगी इसमें? जिन पर कार्रवाई निश्चित रूप से दिल्ली पुलिस के साथ हुआ, वही कार्रवाई करेगी। अगर किसी ने लाल किले पर देश का अपमान किया है, अगर किसी ने आईटीओ पे ऐसी हरकतें की हैं जो हमने देखा है, तो उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। मंत्री, आप भी इसी वेस्ट यूपी से हैं। बता दें, किसान आंदोलन में पश्चिमी यूपी के ज्यादातर किसान आ रहे हैं। इस पश्चिमी यूपी के जिले मुजफ्फरनगर से ही संजीव बालियान भी सांसद हैं। यही वजह है कि उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि ये आंदोलन अब पूरी तरह से राजनीतिक आंदोलन बन गया है। किसानों को दिल्ली से वापस आ जाना चाहिए। बहरहाल आपको बता दें, दिल्ली बॉर्डर पर किसान अभी भी पहुंच रहे हैं, जबकि पीएम मोदी ने एक बार फिर पहल करते हुए किसानों से कहा है कि समस्या का हल बातचीत से ही निकलता है। आप जब भी फोन करिए, हम बस एक कॉल की दूरी पर हैं। अब देखना यह है कि किसान संगठन सरकार से बातचीत करने के लिए 2 फरवरी को तय की गई तारीख पर जाते हैं या नहीं। एनएमएफ न्यूज के लिए मुजफ्फरनगर से नागरदत्त शर्मा की रिपोर्ट। वो राजनीतिक पार्टियां जिन्हें जनता रिजेक्ट कर चुकी है, जिनकी जमानतें जब्त हो चुकी हैं, वो किसानों को भड़काने का कार्य कर रही हैं। उनके द्वारा कहा जाता है कि टिकट उसको मिलेगा जो किसान आंदोलन में फोटो दिखाएगा। आप समझ सकते हैं कि किस तरह के लोग पश्चिम उत्तर प्रदेश से विशेष रूप से इस आंदोलन में गए हैं। आप सबको पता है कि वो किस पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। ये किसानों का नहीं, पार्टियों का आंदोलन हो चुका है। क्या जमीन तलाशने की कोशिश है उनकी? निश्चित रूप से जो जिन्हें जनता रिजेक्ट कर चुकी अभी है। आपने मंच से बयान दिया है कि जितने भी मांगे हैं किसानों की, वो वापस ली जाएगी। देखिए, मैं यानी जो पहले बात हुई थी, सरकार 1.5 साल तक के लिए पहले ही कह दिया था कि बिल सस्पेंड रहेंगे, उसके बाद होंगे मांगे मानी जा चुकी। जब 1.5 साल का कमेटी बनेगी, इससे आगे क्या मांग रही है? उसके अलावा जो और मांगे थी, चाहे ट्रैक्टर की मांग हो, 10 साल पुराने और बात हो, सरकार उन मांगों पर विचार करने के लिए तैयार थी। लेकिन शायद कुछ किसान नेता भी नहीं चाहते कि इस आंदोलन को समाप्त किया जाए। मैं तो अपील करता हूं किसानों से वापस आए। किसानों का आंदोलन, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता। सब जानते हैं कौन लाल किले पर थे, कौन आईटीओ पर थे, किसने दिल्ली पुलिस को कहा कि हम रैली शांतिपूर्ण निकालेंगे। जब उनके हाथ में नहीं है तो क्यों बुलाते हैं दिल्ली में? आते किसी और के लोग हैं, बुलाता कोई और है।